कि क्या सिर्फ ब्रश करने से मुंह की बदबू चली जाती है? कोई भी च्युइंगम ले लेंगे या कोई भी एक मिंट खा लेंगे, तो ये सारी चीज़ें से उन लोग को लगता है कि हमारी मुंह की दुर्गंध खत्म हो जाएगी। तो इज इट ट्रू और लाइक कि ये जस्ट अ मास्किंग है? कि हमें पेट का प्रॉब्लम है तो क्या इसके कारण ही स्मेल आ रहा है क्या मुंह में से? ये हो सकता है और मैं बोलूँगी कि बिल्कुल ये हो सकता है। अगर हमने ब्रश नहीं किया है तो उससे पहले मुंह की दुर्गंध आती है। तो क्या ये एक तरीके की इलनेस है? जो हम सुबह उठते हैं या मॉर्निंग ब्रेथ जिसको बोलते हैं, जब सुबह उठते हैं तो इट इज़ वेरी कॉमन कि हाँ। सभी को बेड ब्रेथ होती है। किसी को ज़्यादा होती है, किसी को कम होती है। रीज़न बिहाइंड? तो बच्चों के मुंह से जो स्मेल आ रही है उसके क्या रीजंस हो सकते हैं? जैसे हम लोग बोलते हैं कि मुंह में जैसे पहला दांत आ जाए तब से आप ब्रश करवाना तब से आप ब्रशिंग स्टार्ट कर दीजिए। ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि क्या बेड ब्रेथ साइकोलॉजिकल भी हो सकती है। हाय, वेलकम टू द ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ द डेंटल शो, जहां हम बात करते हैं दांतों से जुड़ी समस्याओं के बारे में बहुत ही आसान और सिंपल लैंग्वेज में। मैं डॉक्टर गीतम राठौर एंड माई सेल्फ डॉक्टर शुभांगी कड़ू। हम यहाँ बात करने आए हैं बहुत ही कॉमन टॉपिक पे, जिसको जनरली बात करते टाइम लोग बहुत एम्बेरस फील करते हैं, लेकिन हमने और आपने कभी ना कभी ये प्रॉब्लम ज़रूर फेस करी है, जिसको हम आम और आसान भाषा में बोलते हैं सांसों से बदबू आना या मुंह से बदबू आना। आपने कभी फील किया है जब आप सुबह सुबह जब उठते हैं तब आपकी सांसों से बहुत ही गंदी दुर्गंध आती है, या आप ये कह सकते कि बार बार ब्रश करने के बाद भी हमें वो ही सेम प्रॉब्लम बार बार फील होती है। हम कुछ भी करें, मिंट खाएं या कुछ भी मास्क अप करें, लेकिन फिर भी वो प्रॉब्लम जाती नहीं है। तो आज हम जानते हैं कि सांसों से जुड़ी जो भी प्रॉब्लम है वो क्यों होती है, इसका रीज़न क्या है, क्या क्या कारण इसके पीछे हो सकते हैं जो इसको और एग्रोवेट करते हैं। तो हम सबसे पहले जानते हैं कि सांसों से जुड़ी जो स्मेल है वो आती क्यों है और उसका क्या कारण है। सांसों की दुर्गंध या मुंह का बदबू आना, इसको साइंटिफिक लैंग्वेज में हम लोग बोलते हैं ओरल हेलिटोसिस। यस। ओरल हेलिटोसिस वर्ड आया था लैटिन वर्ड से, जिसका मीनिंग था, जिसको हम बोलते हैं हेलियस, जिसका मीनिंग था ब्रेथ। सो इट्स अ बेड ब्रेथ। ओके, मुंह से दुर्गंध आना ओरल हेलिटोसिस या बेड ब्रेथ। सो इट इज बेसिकली, अब हम लोग मुंह में हमारे लाखों बैक्टीरिया होते हैं। Yes. जब लाखों बैक्टीरिया होते हैं, हम खाना खाते हैं, उसका ब्रेकडाउन होता है, प्लाक का ब्रेकडाउन होता है, डेड सेल्स का ब्रेकडाउन होता है। ये ब्रेकडाउन होने के कारण गैस प्रोड्यूस होती है। जो गैस प्रोड्यूस होती है वो रीज़न होती है हमारे मुंह से फॉल स्मेल आने की। दैट इज बेसिकली अ बेड ब्रीथ, द कॉजेस ऑफ द बेड ब्रीथ। सो Yes, there are many causes for the bad breath. हम सबसे पहले जानते हैं कि बेड ब्रेथ अगर हमारे ओरल कैविटी से जुड़ी है तो क्या क्या कंडीशंस या क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है ओरल कैविटी में जिसके कारण ये प्रॉब्लम होती है। तो सबसे पहले पुअर ओरल हाइजीन इज द मोस्ट कॉमन एंड मोस्ट प्रोमिनेंट फैक्टर फॉर बेड ब्रेथ। अगर सांसों से बदबू आ रही है, इसका रीज़न सबसे पहले ये हो सकता है कि आपका जो ब्रशिंग करने का या आपकी जो ओरल हेल्थ है वो प्रॉपर नहीं है, या आपके मुंह की सफाई इतनी प्रॉपर नहीं है। सेकंड बोल सकते हैं कि जो अब हम ब्रश तो कर लेते हैं लेकिन टंग को क्लीन नहीं करते, तो टंग पे जो कोटिंग प्रेजेंट होती है वो भी एक बहुत बड़ा रीज़न है मुंह से बदबू आने का। टंग कोटिंग के बाद हम बोलते हैं कि बहुत सारी गम डिसीजेज होती है जो मसूड़े से जुड़ी हुई समस्या होती है। जैसे मसूड़े में किसको बहुत ही कॉमनली होता है कि ब्रश करते टाइम ब्लड आ रहा है, बट पीपल आर नॉट अवेयर दैट मच कि हमको अगर स्मेल या अगर ब्लड आ रहा है तो ठीक है, इट इज़ वेरी कॉमन, उसमें इतना ध्यान नहीं देते। तो गम्स से जो प्रॉब्लम हो सकती है वो सारी चीज़ें भी एग्रोवेटिंग फैक्टर है। जैसे हम कॉमनली लैंग्वेज में बोलते हैं पायरिया। पायरिया इज ऑल्सो अ गम डिसीज। तो गम से या मसूड़ों से जुड़ी हुई जितनी भी समस्या है ये भी बेड ब्रेथ का कारण हो सकती है। ड्राई माउथ इज ऑल्सो अ पॉजिटिव फैक्टर। ड्राई माउथ मतलब कुछ मेडिकेशंस लेने से, या आपका मुंह बार बार सूखता है, या आपका सलाइवरी ग्लैंड इतना एक्टिव नहीं है, किसी भी कारण से अगर आपका ड्राई माउथ है या आप पानी का कंजम्पशन कम करते हैं, तो भी एक बेड ब्रेथ का आने का बहुत पॉसिबिलिटी है।
उसके अलावा हम बोल सकते हैं कि कुछ ओल्ड एज पेशेंट्स रहते हैं, जिसमें वो डेंचर वेयरर्स होते हैं, या हुँ, बत्तीसी हुँ, बोलते हैं कि यस। बत्तीसी पहनी है, बत्तीसी पहनते हैं, या बहुत सारे कैप्स होते हैं दाँतों में, या बहुत सारे ब्रिजेस होते हैं। हुँ, कोई भी प्रोसेसेस अगर वो फॉरेन कुछ भी रहता है, तो वो सब चीज़ों के कारण भी बेड ब्रेथ होते हैं, क्योंकि वहाँ पे प्लैक एक्यूमुलेशन कंपैरेटिवली ज़्यादा होता है। ओके। ये दिस इज़ ऑल्सो द रीज़न। इसके अलावा हम अगर बात करें, तो इसके अलावा अगर दाँतों में कोई इन्फेक्शन है, हुँ, या दाँतों में कैविटीज़ प्रेज़ेंट है, या कोई और इन्फेक्शन प्रेज़ेंट है जिसमें हम ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो दिस इज़ ऑल्सो अ वेरी कॉमन फैक्ट फॉर अ हुँ, बेड ब्रेथ। हुँ, बट ये तो हो गया ओरल कैविटी की बात। यस। लेकिन अगर ओरल कैविटी की जगह बहुत सारी सिस्टमिक प्रॉब्लम्स होती है, हाँ, जिसकी वजह से भी होती है, तो हम एक यस। बार वो डिस्कस करते हैं। हाँ, ये बहुत ज़्यादा कोरिलेशन है, हुँ, क्योंकि कभी कई बार क्या होता है कि ओरल कैविटी में पूरा क्लीन है, ओरल हाइजीन बहुत अच्छी है, कैविटीज़ प्रेज़ेंट नहीं हैं, हुँ, फिर भी उसके बाद भी बहुत सारे लोग एक्सपीरियंस करेंगे कि मुँह से बहुत ज़्यादा बदबू आ रही है। तो दैट इज़ बेसिकली अ कोरिलेशन विद द बॉडी, या हुँ, सिस्टमिकली कुछ ना कुछ, कोई ना कोई डिसीज़ प्रेज़ेंट है, जिसके कारण मुँह से बदबू आ रही है। हुँ, सबसे पहले अगर हम देखें तो मेन जो है डायबिटीज। यस। डायबिटीज में क्या होता है कि जो सिक्स कॉम्प्लिकेशन है अपना, दैट इज द पेरोडोंटल डिसीज, या जो गम से रिलेटेड डिसीजेस होते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा बदबू आना स्टार्ट हो जाती है। हुँ, दूसरा अगर हम देखें तो कुछ मेडिकेशंस ऐसे होते हैं जिनके कारण भी जैसे कि हमने डिस्कस किया कि मुंह सूखता ड्राई है, आइज़, या तो उसके कारण भी बदबू आती है। हुँ, मेन रीज़न जो तीसरा अगर हम देखेंगे तो किडनी, जब भी किडनी से भी रिलेटेड कुछ डिसऑर्डर्स होती है, जैसे हम बोलते हैं ना कि अगर कुछ भी बॉडी में या प्रॉब्लम है, तो वो सबसे पहले माउथ में पता चल पता जाती चलेगा। है। एग्ज़ैक्टली। एग्जैक्टली, सो किडनी भी एक, अगर किडनी डिसऑर्डर्स भी किसी को है तो स्मेल आने के फुल चांसेस है। हुँ, चौथा अगर हम देखेंगे तो लीवर, हुँ, लीवर सिरोसिस जैसे किसी को होता है, या किसी को लीवर कैंसर्स हैं, हुँ, तो उसमें भी बहुत ज़्यादा स्मेल आने के चांसेस होते हैं। हुँ। सांसों से जुड़ी हुई बीमारियां, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स यस, जिसको हम यस, बोलते यस, हैं, यस। टॉन्सिलाइटिस, अगर साइनस, जितने भी हुँ, साइनस में अगर इन्फेक्शंस हैं, हुँ, तो उससे भी स्मेल आती है। तो हुँ, सिस्टमिकली भी बहुत ज़्यादा कोरिलेशन है हमारे मुंह से बदबू आने का। यस। तो इसके और भी कई रीजंस हैं, जैसे हमने ओरल कैविटी की बात करी, हमने बॉडी से कोरिलेशन की बात करी। हुँ, दूसरा प्रॉब्लम है फूड का। कई बार बहुत सारे खाना ऐसा होता है, जैसे गार्लिक हो गया, हुँ। अनियन हो गया, ठीक है, स्ट्रॉन्ग फ्लेवर्ड हाँ, फूड्स जो स्ट्रॉन्ग होते हैं। फ्लेवर्ड फूड हो गए। कई लोग बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं, टोबैको का कंजप्शन बहुत ज़्यादा होता है, तो इन सब से भी मुंह में बदबू आने की फुल चांसेस है। जैसे अगर अब गार्लिक अनियन की बात की जाए, तो इसमें कुछ सल्फर कंपोनेंट्स होते हैं, हुँ, जो जैसे रिलीज होते हैं, तो मुंह से बदबू आना तय है। हुँ, अब ये हो गई बात कि किन कारणों से हमारी सांसों की बदबू या मुंह की दुर्गंध आती है। बट मेन रीज़न ये है कि सब ये पूछेंगे कि हम चेक कैसे करें? क्या ऐसा कोई तरीका है जिससे हम घर पे भी इसको चेक कर सकते हैं, हुँ, या हम डेंटिस्ट के पास आए या भी चेक कर सकते हैं? तो ऐसे क्या हुँ, और तरीके हैं? हुँ। यस, बहुत बहुत लोगों को पता नहीं रहता कि हुँ, उनको स्मेल आ रहा है या नहीं आ रहा है, एंड दे गेट हुँ, वेरी कन्फ्यूज्ड हाँ, कि कैसे चेक करें, या डेंटिस्ट एग्ज़ैक्टली, के पास भी आने में लोग बहुत शाय फील करते हैं। हाँ, दिस इज़ लाइक वेरी कॉमन, बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, बट हुँ, कॉमनली डिस्कस करने में हुँ, सबको बहुत प्रॉब्लम हाँ, होती है। तो यस, देयर आर टेक्निक्स जिसको हम यूज़ कर सकते हैं हुँ, डे टू डे में भी। हुँ, डेंटिस्ट के पास आप जाएँ, लेकिन उसके पहले अगर आपको कुछ भी डाउट है कि आप हुँ, कैसे इसको चेक कर सकते हो, तो मैं कुछ टेक्निक्स है जो मैं बता देती हूँ आपको। हुँ, जिसमें सबसे पहले तो हम ये कर सकते हैं कि आप आपका आपके माउथ के सामने आप आपका हाथ रखो, हुँ, और उस पे एक्सहेल करो या ब्रीथ ओके, आउट करो हाँ, मुँह से। हुँ, अगर और उसको स्निफ़ करो, उसको स्मेल करके देखो। अगर आपको ऐसा लगता है कि हाँ, स्मेल आ रही है, हुँ, तो देयर आर मेजर चांसेस कि सामने वाले को भी जब आप बात करते हो तो हुँ, स्मेल आता रहेगा। हुँ, ठीक है? उसके अलावा हम बोलेंगे कि अगर हमें कुछ ये है कि टंग स्क्रैप करके आप देख सकते हैं। हुँ, टंग स्क्रैप मतलब एक स्पून लीजिए, हुँ, आपका कोटिंग जो है टंग पे उसको हुँ, थोड़ा-सा स्क्रैप करके देखिए और उसको स्मेल करके देखिए। हुँ, ये भी एक टेक्नीक है जिसको आप नॉर्मली यूज़ कर सकते हो घर हुँ, में ही। उसके अलावा आप आपका जो रिस्ट है, उसको लिक करो और उसको ड्राई होने दो।
लेट दैट सलाइवा टू बी ड्राइड। ओके। उसके बाद आप उसको स्मेल करो। हम्म। उसको आप स्मेल करोगे, अगर आपको लगता है कि हाँ स्मेल आ रहा है, तो देर आर हम्म। वेरी मच चांसेस कि यस योर सलाइवा और योर देयर इज अ प्रॉब्लम ऑफ बेड ब्रेथ। हम्म। इसके अलावा आप फ्लॉसिंग से कर सकते हैं। यस। फ्लॉस पीछे वाले दांतों पे लगाएं, थोड़ा सा फ्लॉस करें और उसके बाद उसको स्मेल करें। हम्म। तो ये भी एक टेक्निक है जो कॉमनली यूज हम्म। होती है टू आइडेंटिफाई कि वेदर हम्म। बेड ब्रेथ आ रहा है, नहीं आ रहा है या क्या है। इससे यस। हाइजीन भी पता पड़ सकता है कि आपका हाइजीन, क्योंकि हम्म। अगर आप फ्लॉस करोगे तो दांतों में जो खाना स्टक रहेगा हम्म। दैट ऑल्सो कम आउट। तो ये भी एक एग्जैक्टली। टेक्निक है। हम्म। उसके अलावा आपके जो आप ये है कि इसमें पेशेंट सबसे ज्यादा एम्बेरस फील करते हैं कि कैसे किसी से हाँ। पूछें। हाँ। लेकिन ये है कि एम्बैरेस्ड फील करने की इतनी कोई बात नहीं है, दिस इज़ वेरी कॉमन, हम्म। मतलब हर 4 लोगों में से 1 को ये प्रॉब्लम हाँ रहता है। वही एग्जैक्टली। तो इट इज़ लाइक कि आप जो भी आपका ट्रस्टेबल इंसान है या ट्रस्टेबल फ्रेंड है, फैमिली मेंबर है, उससे आप पूछो कि यार ये प्रॉब्लम है हम्म। या ये प्रॉब्लम आपको फ़ील हो रही है क्या? हम्म। क्योंकि मुझे कभी-कभी ऐसा फ़ील होता है। हम्म। तो ये चीज़ है कि आप ऐसे डिस्कस कर सकते हैं जिससे भी आप कंफर्टेबल है। और अगर आप ये सब करके भी देख चुके हैं, फिर भी यू आर नॉट सैटिस्फाइड, देन जस्ट गो विज़िट अ डेंटिस्ट। यस। यस। दैट्स अ बेस्ट ऑप्शन। Yeah, yeah, dentist will tell you हाँ। ultimately, या yes. एग्जैक्टली। Yeah. सो दिस आर द थिंग्स कि हाँ हम टेस्ट कैसे कर सकते हैं। हाँ. सो देर आर ट्रीटमेंट ऑप्शंस ऑल्सो। Yes, treatments are सो also देर आर available. हाँ देर आर मैनी ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल एक्चुअली। Yeah. तो सबसे पहले तो ये है कि जैसे मैम ने बोला कि बिल्कुल भी शर्माने की जरूरत नहीं है। हाँ, सबसे अगर बहुत हाँ इम्पोर्टेंट है बहुत कि आपको इम्पोर्टेंट है शर्माने कि की आप जरूरत नहीं है। शर्माइए नहीं। आप अगर हाँ ये है कि आप फ्रेंड्स फैमिली से नहीं इतना बात कर पा रहे हैं, जस्ट गो विजिट अ डेंटिस्ट एंड जो भी आपका ट्रीटमेंट ऑप्शंस है ही और शी विल टेल यू Yeah. एंड आप उस हिसाब से ट्रीटमेंट ऑप्शन ले लीजिए। सबसे पहली चीज बट मैं ये बोलूंगी कि जो अंडरलाइन कॉज है। Yes, ट्रीटमेंट के लिए हाँ वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। एग्जैक्टली जैसे अगर आप देखेंगे कि सुबह उठते से मॉर्निंग ब्रेथ है, मतलब बैड ब्रेथ है, सुबह बहुत उठते से मुंह की दुर्गंध आ रही है, तो उसके लिए इतना वरी करने का नहीं है। वो बिल्कुल ही टेम्पररी, दैट्स अ टेम्पररी काइंड ऑफ बेड ब्रेथ। हम्म, दूसरा चीज होती है कि अगर बहुत समय से चालू है तो आप उसके लिए ट्रीटमेंट ऑप्शंस ले। सबसे पहले देखें कि कहीं कोई सिस्टमिक इलनेस तो नहीं है हम्म, या कोई और चीजें जुड़ी तो नहीं हुई हैं कि जिसके कारण बहुत ज्यादा बेड ब्रीथ आ रही है। हम्म, तीसरी चीज ये है कि फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग एक्चुअली कि आप सबसे पहले ब्रश प्रॉपरली करें, अपना ओरल हाइजीन अच्छे से मेंटेन करिए। दूसरी चीज सिर्फ ब्रशिंग से नहीं होगा, हम्म, टंग स्क्रैप करना इज इम्पॉर्टेंट, क्योंकि कई बार ये होता है कि टंग की कोटिंग होती है, आपने ब्रश कर लिया, टंग की कोटिंग वैसी की वैसी है, तब भी मुंह में से स्मेल आ बदबू रही आ है। रही है। फिर सब यही होता है कि ब्रश तो कर लिया फिर भी क्यों हमारे इसमें से इवन बदबू आ रही पीपल आस्क ऑल्सो कि हम 2 बार ब्रश है। करते हाँ हैं, बट फिर भी हमको स्मेल आ रहा है। स्मेल आ रहा है। हाँ, हाँ, वो इसलिए है कि टंग टंग की। कोटिंग, हम्म, आप टंग को प्रॉपरली स्क्रैप करें। हम्म, उसके कई तरीके हैं, या तो जो सॉफ्ट ब्रिसल पार्ट होता है आपका ब्रश का, उससे आप पूरा जो कोटिंग है उसको आप निकाल सकते हैं। या तो दूसरा तरीका है कि सिलिकॉन जो टंग स्क्रैपर्स आते हैं, हम्म, जस्ट यूज दैट। हम्म, मेटल वाला आप यूज ना करें, हम्म, क्योंकि अगर आप मेटल वाला यूज कर रहे हैं तो हो सकता है कि आपके जो टेस्ट बर्ड्स है वो हम्म। रप्चर हो जाए या वो एब्रेड हो जाए। तो जस्ट यूज सॉफ्ट मटेरियल। सो यू आर पर्टिकुलर सेइंग कि मेटल हाँ। वाला इज नॉट दैट एडवाइजेबल, हाँ जो कि एक्चुअली इंडिया में तो ऑलमोस्ट लाइक सब जगह ही मिलता हाँ है। वो हर हाँ, जगह हर हाँ, घरों में आपको यस। मिलेगा, बट मैं नहीं एडवाइस करूंगी। आई विल से कि हम्म, बहुत सॉफ्ट पार्ट या तो ब्रश का यूज कर लो हम्म, सिंपल, या तो हम्म। फिर सिलिकॉन जो टंग टंग स्क्रैपर। स्क्रेपर्स हाँ आते हैं वो तो यूज कर। वो यूज करेंगे तो आपका कोटिंग भी निकल जाएगी एंड प्लस टेस्ट बर्ड्स जो रप्चर होते हैं हम्म, वो भी नहीं होंगे, आप उससे भी बच यस, जाएंगे। यस। सो ये कुछ तरीके हैं कि आप हाँ इन ये सारी ट्रीटमेंट्स कर सकते हैं। दूसरी चीजें हैं कि थोड़ा सा फूड्स जो आप लेते हैं, जैसे गार्लिक हो गया, अनियन हो गया, फाइबर रिच फ्रूट्स खाइए तो दैट कैन बी ऑल्सो एक एक्सटेंट तक वो आपके बेड ब्रीथ को कम कर देंगे। हम्म, उसके बाद कुछ पानी का इंटेक हाँ पानी का लिमिट। इंटेक आप बढ़ा दीजिए, क्योंकि ड्राई माउथ से भी बहुत ज्यादा बैड ब्रीथ होती है। हम्म, तो आप पानी का इंटेक बहुत ज्यादा कर लेंगे तो मुंह इतना फ्रिक्वेंटली नहीं सूखेगा और फिर आपकी बेड ब्रीथ भी कम हो जाएगी। ये होता है कि ये वाली तो हो गई कुछ कॉमन ट्रीटमेंट्स। कई बार पेशेंट से ऐसा होता है कि डॉक्टर साहब हम तो टंग भी स्क्रैप कर रहे हैं, उसके बाद हम फूड भी ऐसा नहीं ले रहे हैं, फाइबर रिच फूड्स भी खा रहे हैं, पानी का इंटेक भी अच्छा खासा है,
तो फिर भी मुँह से बदबू आ रही है। तो कब ऐसा है कि हम लोग बस डेंटिस्ट के पास चले जाओ, और डेंटिस्ट के पास ऐसे क्या डिफरेंस रहेगा कि हम जो घर की रेमेडीज़ और जो डेंटिस्ट कर रहा है, उसमें डिफरेंस रहेगा? यस, जो आप घर के रेमेडीज करेंगे या ये जो टेक्निक्स आपने बताई, जो हुँ, ट्रीटमेंट पार्ट आपने बताया, ये है कि ये अगर हमने सब कुछ कर लिया है, देन ऑल्सो वी आर फीलिंग कि नहीं देर इज समथिंग रॉन्ग और कुछ स्मेल आ ही रहा है, तब आप डेंटिस्ट के पास जाएं, क्योंकि जो डेंटिस्ट आपको सोल्यूशंस देंगे वो आप घर पे कर रहे हैं, दैट इज ऑल्सो लाइक उनका ऐसा है कि वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले हुँ, करता है, लेकिन डेंटिस्ट का जो रोल है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है हुँ, इसमें। अगर आप सब कुछ कर रहे हैं प्रॉपरली फिर भी आपको प्रॉब्लम है, हुँ, तो फिर ये भी पॉसिबिलिटी है कि या तो वो ओरल कैविटी से जुड़ी कोई हुँ, प्रॉब्लम होगी, हुँ, दाँतों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो सकती है, गम से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो हुँ, सकती है। जैसे हम बात करते हैं कि अगर हाइजीन प्रॉपर है, हम ब्रश करते हैं, बट ब्रश करने से कैल्कुलस जो हार्ड पार्ट है, हुँ, कभी-कभी आपने देखा होगा कि बहुत सारे दाँतों में या बहुत सारे लोगों के दाँतों में हुँ, एक हार्ड पार्ट जमा हो जाता है, हाँ, जिसको कॉमनली टार्टर बोलते हैं एंड वी हाँ, आर सेइंग इज़ कैल्कुलस। हाँ, तो वो जो एग्ज़ैक्टली। कैलकुलस डिपॉजिशन है दैट डजंट गो विद ब्रशिंग। हुँ, हुँ, आप ब्रश कितना भी करते जाओ वो हार्ड पार्ट और वो कैलकुलस डिपॉजिशन नहीं नहीं निकलता है, जाएगा। एग्ज़ैक्टली। तो उसको हम जब स्केलिंग या मैकेनिकल क्लीनिंग जब हम हुँ, क्लिनिक में करते हैं, हुँ, वो उसके कारण फिर जो बैड ब्रेथ का प्रॉब्लम होता है वो रिजॉल्व होता है। हुँ, तो कैलकुलस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो नॉर्मल ब्रशिंग से नहीं जाता है, हुँ, जो आपको क्लिनिक्स में जाके या डेंटिस्ट को विज़िट करके यू विल कम टू नो हुँ, कि ये एक प्रॉब्लम है। हाँ, उसके अलावा अगर हम बात करें, तो अगर कुछ कैविटीज़ प्रेज़ेंट है, हुँ, जैसे दाँतों के बीच में कैविटीज़ है, आपको हुँ, ऊपर नहीं दिख रही या कभी भी कैविटीज़ प्रेज़ेंट है, हुँ, तो वो आप डेंटिस्ट के पास जाएँगे तो ही वो रिस्टोर कर पाएँगे। येस, अगर देयर इज़ अ इन्फेक्शन तो वो हुँ, आइडेंटिफाई डेंटिस्ट कर पाएँगे। हुँ, तो ये है कि आप इन्फेक्शन है, कुछ कैविटीज़ है व्हिच व्हिच हैज़ टू बी रिस्टोर्ड, हुँ, और कोई इन्फेक्शन है जिसका ट्रीटमेंट होना ज़रूरी हुँ, है, या हुँ, ऐसा हो रहा है कि पायरिया का ही प्रॉब्लम है, हुँ, जैसे गम्स डिसीज़ हमने बात करा कि मसूड़ों की हुँ, समस्या है। तो अगर वो सारी चीज़ों की प्रॉब्लम है, तो वो अगर गम्स से रिलेटेड है तो फिर वो हुँ, स्केलिंग भी आएगा उसमें। अगर हुँ, आपको कुछ सर्जरीज़ की ज़रूरत है, जैसे कुछ होते हैं कि सबके दाँत थोड़े-थोड़े, थोड़े-थोड़े से हिल रहे हैं, हुँ, बट पीपल आर वेरी मच ओके कि हुँ, यार ब्रश करने में हमसे खाते तो बंद रहे हैं, हाँ, हमें हमें ब्रश करने में खून भी नहीं हुँ, आ रहा है, लेकिन बस थोड़ा-सा है कि स्मेल आ रहा है। आप हुँ, देखो तो देयर इज़ अ लॉट ऑफ पेरियो प्रॉब्लम हुँ, कि दाँत हिल रहा है, कोई मोबाइल है, किसी में हुँ, इतना डिपॉज़िशन है, बोन लॉस है, सब हुँ, चीज़ें हमको देखने को मिलती हुँ, है। तो एग्ज़ैक्टली। ये सब जो मार्क्स है, जो हुँ, एक डेंटिस्ट आपको बता सकते हैं या एक्स-रेज़ के थ्रू बता सकते हैं या मल्टीपल इन्वेस्टिगेशंस के थ्रू बता सकते हैं, दैट हुँ, विल कम टू नो कि आप जब डेंटिस्ट के पास जाएँगे और फिर उसका सॉल्यूशन उसके हिसाब से ही होगा। हुँ, अगर ऐसा है कि गम्स है तो फिर हमको सर्जरी अगर रिक्वायरमेंट है, कैविटी है तो जो भी रेस्टोरेशंस अंडरलाइंग कॉज़ है, मर्सिडीज़, येस। उसके हिसाब से हम उसका ट्रीटमेंट करेंगे। फिर डेंटिस्ट प्लेज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट हुँ, रोल। येस। इसके अलावा अगर हम बात करें कि जैसे कोई सिस्टमिक डिसीज़ के बारे में है, हुँ, जैसे आपको कोई किडनी का है या डायबिटीज़ का है, तो डायबिटीज़ सारी चीज़ों का फिर एक हम स्पेशलिस्ट को आपको हुँ, सजेस्ट हुँ, करते हैं कि एग्ज़ैक्टली। मे बी एक काइंड ऑफ ओरल बेड ब्रेथ होती है, हुँ, जैसे डायबिटीज़ में एक अलग तरीके की स्मेल आएगी, हुँ, और किडनी के प्रॉब्लम्स में अलग तरीके का हुँ, स्मेल आएगा, तो वो सब चीज़ें विल डिस्कस फर्दर। हाँ, लेकिन ये सब जो चीज़ें हैं, ये सब आपको एक डेंटिस्ट ही बता सकता है कि हुँ, व्हाई दीज़ आर हैपनिंग, येस। और फिर विल रेफर टू द स्पेशलिस्ट हुँ, उसके लिए। हुँ, बाकी खाने का जैसे आपने बताया, हुँ, आप थोड़ा कंजम्पशन हुँ, करें, पानी ज़्यादा पिएँ, ये सब चीज़ें हुँ, दीज़ आर तो वेरी कॉमन जो कि या हम ट्रीटमेंट पार्ट में ले एग्ज़ैक्टली। सकते हैं। हुँ। सो ये तो बात हो गई कि हेलिटोसिस होता क्या है, मुँह से दुर्गंध आना होता क्या है, इसके हुँ, क्या कारण होते हैं, कैसे टेस्ट कर सकते हैं या इसका इलाज क्या है? हुँ, मेन थिंग इज़ जो सब लोग आके पूछते हैं या बहुत ज़्यादा मिथ होते हैं हुँ, सबके। हुँ, तो एक मिथ बस्टर्स विल डू। तो सबसे पहला मिथ है जो सब आजकल हर यंगस्टर्स जा रहे हैं, सेंटर फ्रेश खाते हैं या कोई भी यस, च्युइंगम ले लेंगे या कोई भी एक मिंट खा लेंगे। या, तो ये सारी चीज़ें से उन लोग को लगता है कि हमारी मुँह की दुर्गंध खत्म हो जाएगी। तो इज़ इट ट्रू और लाइक कि ये जस्ट अ मास्किंग है? नो, इट इज़ कंप्लीटली अ मास्किंग, या क्योंकि हमने हाँ, बहुत सारे रीज़न्स हैं। हुँ, यंगस्टर्स में तो स्पेशली बॉयज़, हाँ, आजकल लड़कियाँ भी कर रही है बट स्पेशली बॉयज़ दे हाँ, स्मोक, हाँ, और ड्राई माउथ क्रिएट होता है, अगेन इट इज़ कॉज़िंग बैक्टीरिया का ग्रोथ, हुँ, और फिर उसको मास्क अप करने के लिए दे ईट अ मिंट। हाँ,
तो ये सिर्फ एक मास्कअप है, आपका कंप्लीट सॉल्यूशन आपका अंडरलाइंग कॉज ही हुँ, होता है, हुँ, जिसको आपको ट्रीट करना ज़रूरी है। हुँ, तो मिंट इज़ बेसिकली अ मास्किंग, वो आप कितना भी खाओगे, आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने वाला, अदर और ये दूसरे प्रॉब्लम्स को लीड कर सकता है। हुँ, इट कंटेन्स शुगर, या तो वो कैविटी या कुछ और हाँ, भी दूसरा हाँ, प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो यस, आई विल नॉट एडवाइस कि हुँ, आप मिंट्स खाओ और इट विल गो हाँ, कंप्लीटली, इट हाँ, वोंट कि गो मतलब बैड कंप्लीटली। ब्रीथ चली जाएगी, नहीं, इट इट्स इज़ जस्ट अ नॉट, इट इज़ मास्कअप, यस, राइट? यस, या, यस। या, कि क्या सिर्फ़ ब्रश करने से मुँह की बदबू चली जाती है? नो, एज़ वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि सिर्फ ब्रशिंग करने से मुँह की दुर्गंध नहीं जाती है। जस्ट मेक श्योर कि आप ब्रश करते टाइम एक बार अपने टंग को भी क्लीन कर लीजिए। हुँ, आप टंग को क्लीन कर लेंगे तो पूरा एक जो ओरल कैविटी का क्लीन अप होता है, हुँ, तो वो हो जाएगा, तो उसके बाद मुँह की दुर्गंध आना कम हो जाएगी। सो मिंट खाने से मास्क अप हो गया, ओरल क्लीनिंग की हम बात कर रहे हैं। हुँ। सर्टेन कुछ माउथ वॉशेस भी आते हैं, कुछ फ्लेवरिंग माउथ वॉशेस भी आते हैं। सो इज दैट पॉसिबल कि उससे कुछ हम जो ओरल हैलिटोसिस है या मुंह की दुर्गंध को कुछ हद तक कम कर सकते हैं? येस, माउथ वॉशेज़ जो रहते हैं, जो मेडिकेटेड माउथ वॉशेज़ भी आते हैं, जैसे हम्म, क्लोरहेक्सिडिन इज़ द मेन कंटेंट, एग्जैक्टली। जो बैक्टीरिया की ग्रोथ को हम्म, कंपैरेटिवली कम करता हाँ, है। तो आप वो जो माउथ वॉशेज़ है, आप मिंट की जगह, जैसे आपने पहले मुझसे एक सवाल किया कि हम्म, मिंट, तो मिंट की जगह आप माउथ वॉश यूज़ करो। तो हाँ, वो लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम आपको हम्म, फ्रेशनेस देगा। हम्म, क्योंकि वो जो कॉज़ है, जो बैक्टीरिया के कारण जो ये फाउल स्मेल ये हम्म, सारी चीज़ें हो रही हम्म, है, उसको मास्क अप करेगा या उसको कम करेगा। तो ये है कि आप मिंट्स या कुछ भी और चीज़ें हम्म, खाने की जगह अगर आप माउथ वॉशेज़ का करेंगे, क्योंकि माउथ वॉश इज़ ईज़िली अवेलेबल, हम्म, इट इज़ हैंडी ऑल्सो। या, आजकल जो पैक्स है एग्जैक्टली। वो वैसे भी आ सकती है, हम्म, कुछ स्प्रेज़ भी आते हैं। हम्म, आप वो सब यूज़ करिए, तो उससे ज़्यादा बेटर है एज़ कम्पेयर टू हम्म, ऑल दीज़ थिंग्स हाँ, जो भी कुछ हम यूज़ स्प्रेस करते हैं। ऐसे भी आते हैं जो ड्राई माउथ को भी ऑल्टर करते हाँ, हैं। ऑल्टर यस, करते हैं, यस। एग्जैक्टली, तो सो वो सब जस्ट चीज़ें हैं यूज। जो आप यूज़ कर हाँ, सकते हैं। हाँ, पेट के हमें पेट का प्रॉब्लम है, तो क्या इसके कारण ही स्मेल आ रहा है क्या मुँह में से? ये हो सकता है, और मैं बोलूँगी कि बिल्कुल ये हो सकता है कि पेट यस। के कारण या पेट की बीमारियों के कारण मुँह से दुर्गंध आ रही है। जैसे कई पेशेंट आते हैं, बोलते हैं मुँह में बहुत दुर्गंध आती है, मैं एक बार ओरल कैविटी चेक कर लेती हूँ हुँ। कि बाकी सब सही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये रहता है कि क्या पेट की कोई समस्याएँ हो रही है? यस, यस। या एसिडिटी हो रही है, या हुँ। फिर खाना ऊपर ज़्यादा आने की टेंडेंसी हो रही है, या जो नॉर्मल हाँ, जीईआरडी हम बोलते हैं, जीईआरडी जिसको हम गैस्ट्रोफिजिक, बोलते हैं, या यस। प्रेग्नेंट वुमेन्स भी आती हैं, तो उनका भी बहुत ज़्यादा वोमिटिंग और इन सब के कारण। तो यस, पेट की समस्याएँ जिनको भी है, हुँ, उनमें मुँह की बदबू आना तय है। हुँ। सो अगर आपका ऐसे भी कोई प्रॉब्लम है, तो जस्ट गो फॉर द ट्रीटमेंट, स्पेशलिस्ट, हाँ, या यस। जस्ट गो फॉर द स्पेशलिस्ट कि आप भाई पेट में बहुत ज़्यादा समस्या हो रही है, तो इसको रेक्टिफ़ाई कैसे करना है। हुँ, सो ये रहेगा। दूसरा, हर कोई आके पूछता है, जैसे सुबह-सुबह अपन उठते हैं, हुँ, तो सबको ही मैं बोलूँगी कि ये रहती ही है प्रॉब्लम कि सुबह उठते से ही अगर हमने ब्रश नहीं किया है, हुँ, तो उससे पहले मुँह की दुर्गंध आती है। तो हुँ। क्या ये एक तरीके की इलनेस है? जो हम सुबह उठते हैं या मॉर्निंग हुँ, ब्रेथ जिसको बोलते हैं, हुँ, जब सुबह उठते हैं, हुँ। तो इट इज़ वेरी कॉमन कि हाँ, सभी को बेड ब्रेथ होती है। हुँ, किसी को ज़्यादा होती है, किसी को कम हाँ, होती है। एग्ज़ैक्टली। रीज़न बिहाइंड, जब हम रात में सोते हैं, तो सलाइवा का जो फ्लो है, हुँ, वो कंपैरेटिवली कम हो जाता है। हुँ, हम रात को उठ के बार-बार पानी भी नहीं हुँ, पीते हैं। तो जो बैक्टीरिया की ग्रोथ होती है, वो मुँह में सुबह के या जो हम एक्टिव रहते हैं, हुँ, उसके कंपैरिज़न में बढ़ जाता है। हाँ, तो देयर इज़ रीज़न कि उसकी वजह से ही वो हाँ, बेड ब्रेथ इतना ज़्यादा रात भर मुँह हुँ, बंद रहता है, कुछ खाता नहीं, पानी नहीं पीते, सलाइवा का फ्लो जो रहता है वो कम हो जाता है। वो सारी चीज़ें एक बहुत बड़ा रीज़न है। हुँ, तो इसको इलनेस की तरह तो पहली बात ना लें, हाँ, बिकॉज़ इट इज़ नॉट अ इलनेस, इट येस। इज़ वेरी नॉर्मल, हुँ, जो कि एक टेम्परेरी चीज़ है। आप हुँ, प्रॉपर्ली हाइजीन मेंटेन करेंगे, ब्रश करेंगे, इट विल गो अवे। हुँ, ठीक है? तो ये इलनेस बिल्कुल भी नहीं है। इसको हम कम कैसे कर सकते हैं? इसको हम कम ऐसे कर सकते हैं कि आप रात को जब सोते हैं तब हुँ, ब्रश करें। रात को भी प्रॉपर्ली आप माउथ वॉश हाँ, यूज़ करें, रात को भी आप प्रॉपर्ली टंग को क्लीन हुँ, करें। हुँ, तो ये जो कंपैरेटिवली हुँ, आपको जब सुबह बहुत ही ज़्यादा मॉर्निंग ब्रेथ आपका बहुत ही बेकार है, हुँ, हुँ, तो वो कम हो जाएगा। हाँ, बट ये नहीं बोल सकते कि ये इलनेस है या मुझे ही आता है या उसमें एम्बैरेस फील करने की कोई बात नहीं। इट इज़ हुँ, वेरी कॉमन, इट इज़ हुँ, वेरी येस, येस। तो अभी एक एक बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है, हुँ, जैसे लोगों को ये नहीं पता कि उनको कोई सिस्टमिक डिसीज़ है।
या वो डेंटिस्ट के पास सिर्फ इसलिए आए हैं कि हमें काइंड ऑफ बेड ब्रेथ हो रहा है। जैसे हमने एग्जैक्टली। एज वी डिस्कस्ड कि सिस्टमिक कंडीशंस कुछ कुछ रहती हैं जिसमें आपको एक बेड ब्रेथ का फीलिंग आता है। तो कुछ स्पेसिफिक टाइप की ब्रेथ हैं जो डेंटिस्ट या डॉक्टर्स हमें बता सकते हैं कि हाँ ये एक सिस्टमिक डिसीज है और इसमें आपको इस काइंड का स्मेल फील हो सकता है। बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो लोग देख रहे हैं उसके उन लोगों के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हाँ होगा, शायद दे विल कम टू नो कि हाँ ये भी प्रॉब्लम हो हाँ सकता है। तो यस हम एक बार उसको डिस्कस यस करते हैं। जैसे अगर हमने पहले भी बोला है कि जो सिस्टमिक कंडीशंस होती हैं, जैसे डायबिटीज हुआ, किडनी डिसऑर्डर्स हुआ, लीवर डिसऑर्डर्स हुई, इनके कारण भी मुंह से दुर्गंध आती है। तो ये बेसिकली अलग अलग टाइप की स्मेल है। जैसे अगर हम बात करें डायबिटीज की, तो डायबिटीज में थोड़ी फ्रूटी सी स्मेल आती है, मुंह से थोड़ी फ्रूटी सी दुर्गंध आएगी। दूसरा अगर हम देखेंगे तो किसी किसी के मुंह से थोड़ी फिशी स्मेल आती है। हाँ तो दैट इज बिकॉज ऑफ द किडनी डिसऑर्डर्स। जो किडनी जिनकी थोड़ा सा खराब हो रही है, तो उनमें हम देखेंगे कि आम तौर पर थोड़ी फिशी स्मेल आती है। दूसरा जो लीवर सिरोटिक पेशेंट्स होते हैं या जिनका लीवर खराब हो रहा होता है, लिवर उनमें डिसऑर्डर्स में हाँ भी होते हैं। लिवर डिसऑर्डर्स में, उसमें हम देखेंगे तो स्पेशली एक माउस रोटन स्मेल, जैसे चूहा मरा है उस टाइप की स्मेल बहुत ज्यादा रहेगी। तो हाँ, बहुत सारे अलग अलग काइंड के स्मेल होती है जो आप अगर डेंटिस्ट के पास जाते हैं तो उनको एक स्मेल की एक काइंड पता चल जाते हैं, दे विल कम टू नो कि नहीं भाई ये इट्स नॉट रिलेटेड टू ओरल कैविटी या ये माउथ से रिलेटेड नहीं है। आप एक स्पेशलिस्ट के पास जाके और इसको आप रेक्टिफाई कर सकते हैं क्योंकि हमें ये ऐसा लग रहा है। सो दिस कैन बी अ कोरिलेशन। सो कई बार पेरेंट्स आते हैं जिन्हें ऐसा लगता है कि जो बच्चों के मुंह से स्मेल आ रही है, सबसे पहले तो उनको लगता है कि आ रही है, नहीं आ रही है, या फिर आ भी रही है तो हाँ ठीक है, बहुत कॉमन होती है। तो बच्चों के मुंह से जो स्मेल आ रही है उसके क्या रीजंस हो सकते हैं? यस, बच्चों के मुंह में से भी स्मेल आना नॉर्मल बात है, लेकिन उसका भी अंडरलाइंग कॉज, जैसे हमने अडल्ट्स में डिस्कस किया, बच्चों में भी अंडरलाइंग कॉजेज यही हो सकते हैं। बच्चे इन जनरल तो बच्चे ब्रश ही नहीं करते प्रॉपरली। हाँ बहुत सारों को टेस्ट नहीं पसंद, बहुत सारों को पता नहीं क्या रीजंस है कि वो मतलब मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं कि हाँ बच्चे प्रॉपरली ब्रश नहीं करते। तो पुअर ओरल हाइजीन वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चों को भी प्रॉपरली ब्रश करना बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि उनके मुंह से स्मेल ना आए और फर्दर कैविटीज भी ना हो। उसके अलावा हम बोल सकते हैं कि अगर उनको कोई कैविटीज है, जैसे वो बहुत ज्यादा चॉकलेट कंजम्पशन भी कर रहे हैं, बहुत ज्यादा शुगरी फूड भी खा रहे हैं, या उनको भी टंग कोटिंग है, टंग को स्क्रैप करना उनको भी जरूरी है, तो ये सब चीजें अगर वो प्रॉपरली ओरल हाइजीन नहीं करते या नहीं मेंटेन हो रही है तो बच्चों में भी बहुत चांसेस हैं कि बेड ब्रेथ हो। उसके अलावा बहुत सारे बच्चे मुंह से सांस लेते हैं, हाँ माउथ ब्रीदिंग माउथ बहुत ब्रीदिंग। ज्यादा करते हैं। यस, यस तो माउथ ब्रीदिंग इज ऑल्सो अ पॉजिटिव फैक्टर जो उनको बेड ब्रेथ को लेके प्रॉब्लम आ सकता है। माउथ ब्रीदिंग करने से मुंह ड्राई हो जाता है, मुंह सूखता है, तो फिर जैसे ही ये सारी चीजें होती है, सलाइवा कम हो जाएगा तो बेड ब्रेथ आना स्टार्ट हो जाएगी। हाँ ओके। अब कई बार ऐसा होता है कि पेरेंट्स को पता नहीं होता है कि एग्जैक्टली हम लोग कब से ब्रश कराएं। हाँ हाँ, क्योंकि कई बार पेरेंट्स को ये लगता है कि जैसे 3 साल का बच्चा होगा तब से हम ब्रशिंग स्टार्ट कर देंगे। तो दिस कैन ऑल्सो बी अ रीजन, बिकॉज जैसे हम लोग बोलते हैं कि मुंह में जैसे पहला दांत आ जाए तब तब से से आप ब्रश हाँ करवाना तब से स्टार्ट आप करें। ब्रशिंग यस स्टार्ट कर यस दीजिए। तो दिस इज ऑल्सो कैन बी अ कॉज कि हाँ पहले से आप ब्रशिंग नहीं कर रहे हो, 3 साल हुआ है तब से ब्रशिंग स्टार्ट हो गई है और उसके कारण मुंह से दुर्गंध आ रही है। बच्चों में कुछ बच्चों में ऐसे डिपॉजिशंस देखे गए हैं हाँ जो हम हाँ कभी कभी एडवाइस करते हैं कि हाँ हाँ ये ऐसे नहीं जाएंगे, हाँ लेकिन जैसे एज यू सेड कि जैसे ही फर्स्ट टीथ इरप्ट होता है हाँ आपको हाँ ब्रशिंग करना जरूरी है। यस यस पर ब्रशिंग के पहले अगर जैसे फर्स्ट टीथ इरप्ट नहीं हुआ है, बहुत ही छोटा बच्चा है, हाँ तो उसमें तो हम जैसे वो बात नहीं करता है या कुछ नहीं, हाँ तो हम इतना आइडेंटिफाई नहीं हाँ कर पाएंगे कि देयर इज अ बैड ब्रेथ और क्या। एग्जैक्टली लेकिन ये है कि जैसे आप उसको मिल्क भी अगर आप दे रहे हैं ये, तो ट्राई करिए कि जस्ट कॉटन का जो क्लॉथ आता है उससे हाँ आप एटलीस्ट टंग को भी क्लीन करें, यस एग्जैक्टली ताकि वो बच्चों का भी ओरल हाइजीन उस तरीके से मेंटेन रहेगा। बाकी जब फिर टीथ इरप्ट हो जाते हैं या बच्चा इतना बड़ा हो जाता है कि वो प्रॉपर ब्रश कर सकता है सब चीजें, तभी भी उसको ये भी एडवाइस करें कि दैट ब्रशिंग इज नॉट ओनली इम्पोर्टेंट, टंग क्लीनिंग, फ्लॉसिंग, एवरीथिंग इज ऑलमोस्ट दैट इक्वली इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट जितना या ब्रश करना इम्पोर्टेंट है। यस हमने बहुत बहुत अच्छे से बात करा
कि क्या रीजंस हो सकते हैं। अभी तो हमने सब रीजंस की बात की यस। कि यस एवरीवन इज हैविंग अ डिफरेंट रीजन, सब कुछ है। बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या बैड ब्रेथ साइकोलॉजिकल भी हो सकती है? यस, साइकोलॉजिकल भी हो सकती है। एक्चुअली जब हम इसको देखा जाए तो ये 2 टर्मिनोलॉजीज़ में डिवाइड हो जाती है। वन इज़ स्यूडो हेलिटोसिस एंड वन इज़ हेलिटोफोबिया। यस। ओके, सो वन इज़ स्यूडो हेलिटोसिस, जैसे बहुत यंगस्टर्स आजकल के हो गए, वो लोग क्या करते हैं, बाहर से बहुत एड्स आ रही हैं, बहुत एस्थेटिक सब दिख रहा है, उसको देख के वो खुद सेल्फ कॉन्शियस हो जाते हैं कि हमारे ओरल कैविटी को लेके कि कहीं बदबू तो नहीं आ रही है, कहीं भले नहीं आ रही है, दैट इज एवरीथिंग इज क्लीन, स्टिल साइकोलॉजिकल एक इशू आ जाता है, एक बहुत ज्यादा कंसर्न हो जाता है खुद के लिए कि कहीं मुंह से बदबू तो नहीं आ रही है, कहीं ये तो नहीं हो रहा है। सो लाइक दैट इज अ स्यूडो हेलिटोसिस। हेलिटोफोबिया इज कि आपके दिमाग में ऑलरेडी एक फियर है, आप हर किसी से पूछ रहे हैं यार मुंह से बदबू तो नहीं आ रही है, या ये तो नहीं हो रहा है, या आपको सेल्फ स्टीम में भी लो रहेगा कि यार दिमाग में चलता रहेगा कि यार मुंह से काइंड ऑफ दुर्गंध, कॉम्प्लेक्स डेवलप हो हाँ जाता है। काइंड ऑफ कॉम्प्लेक्स डेवलप हो जाता है। यस एग्जैक्टली, कि कहीं मुंह से बदबू तो नहीं आ रही है, बेसिकली वो नहीं रहेगा, बट बिकॉज ऑफ साइकोलॉजिकली उनको ये खुद लगता से रहेगा। बदबू आती रहेगी एंड खुद से ऐसा लगेगा कि हाँ मुझे बदबू आ रही है। सो दिस इज अ साइकोलॉजिकल ऑल्सो। सो इसको भी थोड़ा सा रेक्टिफाई करने की कोशिश करिए। सो ये हो गई हमारी बाकी सारी चीज़ों पे हमने बात कर ली। कई बार ऐसा होता है कि हमको लगता है कि कुछ अगर टिप्स एंड ट्रिक्स हो जाए या फिर कुछ नेचुरल रेमेडीज अगर हो कि हम जिससे मुंह की दुर्गंध से बच सके, तो वो क्या नेचुरल रेमेडीज रहेंगी सबके लिए? सी नेचुरल रेमेडीज आर नॉट साइंटिफिकली प्रूवन। या एग्जैक्टली। मैं अगर बता भी दूंगी तो आई विल ऑलवेज डू अ थिंग कि ये नेचुरल है, हाँ ये हम सिर्फ यूज कर सकते हैं जस्ट टू हाँ मास्क अप, इसको हम कंप्लीटली रेक्टिफाई नहीं कर हाँ पाएंगे। हाँ तो एग्जैक्टली। तो फिर भी जैसे आपने पूछा तो मैं आपको आंसर दे देती हूँ कि आप सौंफ खा सकते हैं, हाँ या आप मिंट्स, जैसे मैंने पहले तो मना किया, बट ये है कि हाँ कहीं ना कहीं वो मास्क अप कर देता है, हाँ तो आप मिंट्स यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा आप माउथ, मैं सबसे ज़्यादा अगर रेफ़र करूँगी या रेकमेंड करूँगी तो मैं ओरल रिंसेस जो या माउथ वॉशेज़ आते हैं, आप वो यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा होम रेमेडीज़ में तो लौंग, उसमें एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ हाँ होती है, आप वो खा एग्जैक्टली। सकते हैं एंड इट विल फर्दर नॉट क्रिएट एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम। तो आप लौंग या सौंफ ये सब चीज़ें खाइए। और उसके अलावा ये बोल सकते हैं कि बहुत ही कॉमनली एवरी डेंटिस्ट, जितने भी लोग अगर डेंटिस्ट के पास गए होंगे तो उन लोगों ने ये बोला ही होगा कि आप गुनगुने पानी में नमक डाल के, आप कुछ भी नहीं कर सकते, आप एटलीस्ट ये करो, आप हाँ गुनगुने पानी में नमक डाल के कुल्ला करो, तो ये भी कहीं ना कहीं आपको फायदा देगा। बट इट इज़ नॉट साइंटिफिकली प्रूवन, आई विल नॉट टेल कि आप इसमें जाइए। हाँ आप जो प्रॉब्लम है उसको पहले कंसंट्रेट करिए हाँ और उसको ट्रीट करिए, तो ये सब प्रॉब्लम ऑलरेडी चली हाँ, जाएगी। मतलब ये सब चीजों से ज्यादा कुछ नहीं होना है। कुछ होना नहीं है, डेंटिस्ट के पास जस्ट एक टू बार हैव कि जाके आप हाँ, कि थोड़ा आप जैसे आप देख लो। ट्रैवल कर रहे हो या पानी का कंजम्पशन कम हो रहा है, हाँ कभी आप हाँ ऐसे किसी कंडीशन में हो हाँ कि आपको कुछ मास्क अप करने के लिए चाहिए, तो यू कैन हैव ऑल हाँ दीज थिंग्स। हाँ बट इट इज़ नॉट लाइक कि ये आपका अंडरलाइन कॉज को रेक्टिफाई हाँ कर देगा या एग्जैक्टली। ये सब करने से आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। हम्म तो आज हमने बात करी ओरल हेल्थ से जुड़ी एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम के बारे में, जो कि है बेड ब्रेथ। मुंह से दुर्गंध आना बहुत कॉमन है, इसमें एम्बैरेस होने की कोई बात नहीं है। आप इजीली अपने डॉक्टर के पास जाके या किसी कॉमनली, अगर आपको इतना कंफर्टेबल है तो आप आपके फ्रेंड के पास जाके भी ये डिस्कस कर सकते हैं। और जो हमने आपको रीजंस बताए हैं, जो कॉजेज़ बताए हैं, जो ट्रीटमेंट बताए हैं, आप वो सारी चीज़ों को भी फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके और कोई क्वेश्चंस है या आपको कुछ क्वेरीज है, तो आप 1-on-1 कॉन्वर्सेशन भी कर सकते हैं, हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। और यू कैन ऑल्सो कमेंट डाउन बिलो, ताकि हम आपके जो भी कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चंस है या कॉमनली प्रॉब्लम है, हम उसको डिस्कस करें और हम आपको दांतों से और ओरल हेल्थ से जुड़ी जितनी भी प्रॉब्लम्स है उसका एक कॉमन और आसान भाषा में हम आपको अपना मैसेज पहुंचाते रहे। सो कीप स्माइलिंग एंड स्टे फ्रेश एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।